पश्चिमी राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र सिंथेटिक ड्रग्स एमडी यानी मेफेड्रोन के निर्माण का एक प्रमुख हब बनता जा रहा है। हाल ही में सरकार ने इसके खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए हैं। ये कड़े कदम क्या हैं और साथ ही एक नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए सरकार किस प्रकार का अभियान चला रही है, ये सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समस्या देखते हैं। समस्या यही है कि पश्चिमी राजस्थान का जो जोधपुर संभाग है वहां पर विशेष रूप से एक अवैध नशीला पदार्थ है जिसको हम मेफेड्रोन या एमडी के नाम से जानते हैं, उसका बड़े स्तर पर निर्माण हो रहा है। बड़े स्तर पर निर्माण कहाँ हो रहा है? जोधपुर संभाग, जिसमें जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और पाली जैसे जिले आते हैं। तो हाल ही में जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके खुलासे के बाद राज्य पुलिस की जो विशेष इकाई है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और राजस्थान पुलिस ने राजस्थान में 32 लगभग 32 अवैध फैक्ट्रियां ध्वस्त की हैं जो इस तरह के नशीले पदार्थों के निर्माण से जुड़ी हुई थी। इसमें से 20 जो फैक्ट्रियां हैं वो जोधपुर संभाग में पड़ती थी। आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में इस अवैध पदार्थ का, जिसको हम मेफेड्रोन के नाम से जानते हैं, कितने बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा होगा। मेफेड्रोन जो है वो एनडीपीएस एक्ट मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत प्रतिबंधित। और आप ये भी जानते हैं कि इसी एक्ट के तहत 1986 में, मार्च 1986 में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उसकी स्थापना हुई थी, जो इंटरनेशनल कार्टेल है, जो कि भारत में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करती है, नशीले पदार्थों के प्रसार को रोकने का काम करती है। और स्थानीय स्तर पर यानी राज्य स्तर पर ये काम कौन करती है? एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स करती है। इसका गठन राज्य पुलिस की एक इकाई के रूप में केंद्र सरकार के निर्देशों पर होता है। तो ये मिलकर के काम करती है ताकि स्थानीय स्तर पर भी अवैध नशीले पदार्थों के प्रसार को रोका जा सके। इसी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। मेफेड्रोन के साथ समस्या क्या है कि इस क्षेत्र में जो पहले ऐसा माना जाता है कि अफीम और डोडा पोस्ट के तस्कर हुआ करते थे, उनके लिए ज्यादा आसान ये हुआ कि उन्होंने मेफेड्रोन का निर्माण करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके लिए जो सामग्री है वो स्थानीय स्तर पर मिल जाती थी। जैसे इसमें एक रसायन का इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं ब्रोमो 2, तो इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो जो तस्कर थे उन्होंने इसके स्थान पर वैकल्पिक जो रसायन है उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब उन रसायनों की पहचान करके उन्हें भी प्रतिबंधित कराने की प्रक्रिया चल रही है, और जो इस तरह के प्रतिबंधित रसायनों का बिक्री करते हैं उनको भी जेलों में डाला जा रहा है। ये कदम इसके खिलाफ उठाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कड़े कदम है, और राजस्थान में नशीले पदार्थों के प्रसार को रोकने के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न केवल राजस्थान में बल्कि जो यहाँ पर अवैध नशीले पदार्थों का निर्माण हो रहा है, खबर ये भी है कि उनकी तस्करी राजस्थान के अलावा गुजरात और बेंगलोर तक की जा रही, महाराष्ट्र में भी उनकी तस्करी हो रही है। तो भारत में नशीले पदार्थों के प्रसार को रोकने के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेफेड्रोन बहुत ही खतरनाक है, एक नशीला पदार्थ है, मनो उत्तेजक पदार्थ है, अवैध पदार्थ है। ये कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकता है। जैसे इसको लेने के बाद बेहद ज्यादा पसीना आता है, न केवल पसीना आता है बल्कि अनिद्रा की स्थिति, इंसोम्निया की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, बेहद ज्यादा बेचैनी भी होती है। लंबे समय में ये दिल और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है, आपके हार्ट को भी प्रभावित करता है, हार्ट संबंधी किसी न किसी तरह की बीमारी दे सकता है। इसलिए ये पदार्थ को एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार भारत को नशा मुक्त करने के लिए एक अभियान चला रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 15 अगस्त 2020 को एक अभियान की शुरुआत की गई थी जिसका नाम है नशा मुक्त भारत अभियान। इसके द्वारा की गई थी शुरुआत? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई थी। प्रारंभ में 272 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई जहां पर यह अभियान चलाया गया। ऐसे संवेदनशील जिले जो कि नशे की लत से ज्यादा प्रभावित थे। उसके बाद अगस्त 2023 में इस अभियान को भारत के सभी जिलों में चलाया जाने लगा। सभी जिले इस अभियान के अंतर्गत शामिल कर लिए गए।
इस अभियान के अंतर्गत उद्देश्य क्या है? इस अभियान के अंतर्गत उद्देश्य है कि युवाओं को, महिलाओं को और समुदायों को शामिल करते हुए, कम्युनिटीज को शामिल करते हुए हमें नशे की लत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी है, जागरूकता उत्पन्न करनी है और एक नशा मुक्त भारत का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत एक त्रिस्तरीय नीति को अपनाया गया है, त्रिस्तरीय रणनीति को अपनाया गया है। ये त्रिस्तरीय रणनीति क्या है? इस रणनीति के अंतर्गत शामिल किया गया है कि सबसे पहले तो आपको जागरूकता पैदा करके जो नशीले पदार्थ हैं उनकी डिमांड को कम से कम करना है। फिर आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों करनी है? ताकि जो नशीले पदार्थों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला है, पूरी सप्लाई चेन है, उस पर प्रहार किया जा सके। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है हमें अपनी संस्थाओं की, चाहे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, चाहे अलग अलग राज्यों के स्तर पर काम करने वाली जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ा करके सप्लाई चेन को तोड़ना है। और तीसरा, जो नशे से प्रभावित लोग हैं उनका रिहेबिलिटेशन करना है, उनका इलाज करना है और इलाज के साथ साथ उनका पुनर्वास भी करना है। तो ये त्रिस्तरीय नीति इसके भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अपनाई जा रही है। सभी जिलों में इसको लागू किया जा रहा है ताकि भारत को नशा मुक्त किया जा सके। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल चल रही है और ये 29 जून तक है, जिसके अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर है ये। तो इसका फायदा किस प्रकार से उठाना है? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने मनपसंद कोर्स से जुड़ जाइए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कीजिएगा। पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज का सीधा सा मतलब है कि वो चाहे कोर्स हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। इसके अलावा इसमें आरएएस के ऑनलाइन कोर्सेज भी शामिल हैं। पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब है कि आरएएस के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे वो आरएएस फाउंडेशन बैच हो, स्टूडियो बैच हो, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज बैच हो, प्रीलिम्स बैच हो या अन्य कोर्सेज हो, उन पर भी आपको 50% तक का डिस्काउंट 29 जून तक प्राप्त हो रहा है। तो इसका लाभ उठाने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और इस सुविधा से जुड़िए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, आसान होगा आपके लिए। या किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब देखते हैं आज का प्रश्न। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? यूएपीए एक्ट 1967, एनडीपीएस एक्ट 1985, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उपयुक्त में से कोई नहीं या अनुत्तरित प्रश्न है। इनको फुल फॉर्म आपको पता होगा, जैसे यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसका नाम है, एनडीपीएस मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जिसके बाद, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।